जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 9। जी आपको कल जो 2 क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे वही होमवर्क में थे जी? जी किए जी आपने? जी सबने जी? जी मुहतरम। अच्छा जी चले। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर आपको नजर ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने नहीं किया था ना? चलें क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए शाबाश। जी क्वेश्चन नंबर 14 जी। जी आधे आधे शाबाश। ये पेज नंबर क्या है जी? 145, पेज नंबर 145 जी। जी कहता जी प्रिपेयर एन एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बोले शाबाश बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। आगे लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉफिट और लॉस का लॉस भी ऐड कर लें इसमें। ठीक है जी और ठीक है। कहता है यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब है जी बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसके पहले 3 सालों का काम करना जी आपने। जी जी आधे आधे शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 कैसा मिस्टर अंजुम है स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 Jan 2009। कहता ऑफ ट्रेडिंग इन शूज, जूतों का कारोबार है जी। किसका जी? जी कहता जी ही हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेटा फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस व्हिच रिलेट्स टू एडिशन इन फिक्स एसेट्स। अच्छा जी ये है जी डेट ऑफ परचेज और ये क्या है बच्चों कॉस्ट। कहता जी ईयर एंड 31 December 2009, 2009 के एंड तक जो डेटा है उसने ये दिया। उसने कहा जी मैंने 2 एसेट खरीदे हैं इस साल में। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? 2009 के एंड तक उसने कहा जी इस साल के दौरान मैंने 2 एसेट खरीदे, एसेट 1 एंड एसेट 2। कहता जी 1 Jan 2009 पे और कब बच्चे? 1 July 2009 पे। कहता इतने का और इतने का। फिर कहता जी 2010 में, ईयर एंड 31 December का मतलब है 2010 में। कहता मैंने एसेट 3 खरीदा और 1 March 2010 को खरीदा। फिर जी हाँ 1 April सॉरी। फिर आगे कहता जी ईयर एंड 31 December 2011। कहता जी इस साल में मैंने क्या किया? एसेट 4। कहता जी फर्स्ट बोले शाबाश जुलाई 2011। ये कहता जी 2011 में मैंने ये वाला एसेट खरीदा 60,000 का। ठीक है बच्चों 2009 में कितने एसेट? 2 खरीदे। 10 में कितने बच्चों? 1। और बच्चों 11 में? ठीक है जी एडिशंस है। क्या है बच्चों? चलें टी काउंट बनाए शाबाश, बनाए टी काउंट शाबाश। टी अकाउंट्स बना लें शाबाश बनाएं जी। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है? सॉल्यूशन ए कर लें इसको और बी कर लें जी प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स को कर लें आप जी। जी एसेट का नाम क्या रखें जी? प्लांट ही रख लें। चलें जी नहीं ये तो शूज का बिजनेस है ना। हाँ तो शूज, अच्छा शूज का ट्रेडिंग का बिजनेस है। किसका बच्चों? ट्रेडिंग का बिजनेस है तो प्लांट की तो जरूरत नहीं होगी, वहीकल कर लेते हैं जी। जी बच्चों डेबिट और जी इधर क्या? क्रेडिट। ठीक है जी अच्छा जी दूसरा अकाउंट किस चीज का बनना है जी? डेबिट और ये जी क्रेडिट। ठीक है जी अच्छा जी फिर जी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी। जी 14 का बोले शाबाश बी। क्या बनाने हैं जी? एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं SOCI के और जी और जी जी 2009 है बच्चों 9
10 और जी 11, 9 10 और जी बोलो बच्चों 11। इधर क्या आ जाएगा जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो ऐसे ही है। इधर क्या आएगा जी बोले, जी इधर क्या आ जाएगा बच्चों डेप्री सिएशन एक्सपेंस जी। इधर क्या आएगा बच्चों, ओए बोलो अभी करो साथ, नशा क्या नशा ही हो। इधर क्या आएगा जी व्हीकल की बुक वैल्यू। बच्चों बोला करो साथ में, गेज रहा करो क्लास के अंदर, ऐसे बैठे मुंह उठा के जैसे जी। जल्दी जी जल्दी 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 शाबाश। भाई लेट आए हो, वो खड़े हो सब पीछे, जल्दी 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 बच्चों जल्दी आया करें आप लोग भी। जी बच्चों जी एसेट 1 जी जल्दी बताएं शाबाश। एंट्री क्या होगी जी, व्हीकल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट कितने का जी 30,000 का। कितने का बच्चों 30,000 का। डन जी। अच्छा जी अच्छा साल का स्टार्ट कब है बच्चों, 1 जनवरी 2009। बच्चों ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा ना, क्योंकि क्यों वजह बताएं शाबाश। क्योंकि साल के देखें 1 जनवरी 2009 का मतलब ये है जी, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये पहले से कोई एसेट आ रहे थे, लेकिन वो तो बिजनेस ही कब स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2009 पे जी। अगर ये नहीं है तो बच्चों कॉन्ट्रा भी नहीं होगा ना। ले जी ये बच्चों वही सवाल है जो हमने कल किया था, जो कल हमने क्वेश्चंस किए ये उसी तरह का क्वेश्चन है। कल वाला जो क्वेश्चन था एंड पे जाके वो थोड़ा जल्दी में हुआ, इसलिए मैं ये दोबारा करवा रहा हूँ, उसी तरह का सेम पैटर्न का सवाल दोबारा करवा रहा हूँ जी। जी बच्चों बताएं जी, व्हीकल डेबिट और कैश या बैंक कितने से कितने से कितने से जी व्हीकल डेबिट। और इधर तारीख क्या आएगी बच्चों, ये पोस्टिंग होती है बच्चों जी। इधर क्या आएगा जी व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट जी। फिर उसके बाद बच्चों SL2 10,000 जी। बताएं जी व्हीकल फिर दोबारा डेबिट और कैश, ये कॉस्ट पे काउंट बनता है। किस पे बनेगा बच्चों, व्हीकल का काउंट किस पे बनेगा बच्चों, कॉस्ट पे, याद रखना हमेशा जी। अभी हम कॉस्ट पे बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, अभी हम कॉस्ट पे बना रहे हैं जी। सर इसके अलावा भी कुछ होता है, अभी छोड़े इग्नोर करें जी। ये क्या आएगा बच्चों 1 जुलाई, और ठीक है। अब क्या करें, जल्दी बोलें शाबाश। अब क्या करें जी, अब क्या करें, अब क्लोजिंग कैसे भाई, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्लोज करोगे ना, क्लोजिंग की तुम्हें बड़ी काली है जी। क्लोज कर दें दवा दव दवा दव दवा दव का मतलब समझते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी पंजाबी में कहते हैं जी। वर्किंग नंबर 1 जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल का बच्चों, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, किस साल का बच्चों 2009। फॉर्मेट बताएं, फॉर्मेट बताएं, फॉर्मेट बताएं, सारी बातें लिखवाएं। ऑन ओपनिंग एसेट्स और जी ऑन शन ऑन एडिशन, ऑन और जी एडिशंस लिखने ज्यादा भी हो सकती हैं, ऑन डिस्पोजेबल जी। अच्छा डिस्पोजल जी। बताओ बच्चों एडिशंस कितनी है जी बच्चों 30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया रेट, क्वेश्चन में रेट नहीं दिया, यूजफुल लाइफ है मेरा ख्याल है। कहता जी यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल एसेट इज कितना बच्चों 4 इयर्स। रेसिडुअल वैल्यू मेरा ख्याल 0 है, क्या है बच्चों
लें जी, रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या 4 मल्टीप्लाई बाय, बोले ये देखें ना, 1 जैन पे एसिड खरीदा तो 31 दिसंबर तक पूरा साल होगा ना जी, तो मेरा ख्याल है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस 12/12 करेंगे तो वो कट ही जाएगा ना। नेक्स्ट बच्चों 10,000 रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 4, हाँ जी अब बताएं, मल्टीप्लाई बाय 6/12 जी, जवाब बताएं। आंडा ओपनिंग पे इधर कितना 87 जी। डियर नखट्टूज आप भी बताएं, नखट्टू तुम भी बताओ ना, बोलो कुछ नहीं, ओए बोलो ना, ओ भाई इतना ही आ रहा है, लो जी कर लेते हैं। आप लोगों को कभी शर्म आई हो कि यार वो ये वाला तबका बता रहे हैं, हम नहीं चीजें बता रहे, हम ना लाइक पांडे हैं, गोंगलू हैं जी। कभी आपके जहन में ही आया हो कि यार हमें भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी, कभी फील नहीं हुआ थोड़ा सा जी? चलो जी, चलो जी, चलो शाबाश, चलो भी चलो शाबाश। भाइयों भाइयों को फील होना चाहिए ना कि वो बता रही हैं तो जी। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलो 8750 जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 87 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और बच्चों क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा जी इधर क्या आएगा बच्चों डेप्रिसिएशन। अब तो आपको चीजें रट जानी चाहिए वैसे ही, अच्छा जी ऐसे ही है जी, अच्छा जी चलें। अब क्या बताएं बच्चों, क्लोज आप क्या करवाएं बच्चों जी, अब क्लोज करवाएं जी बच्चों 31 दिसंबर 2009 जी बच्चों कितना जी 40,000 जी बच्चों। इधर जी 31 दिसंबर 2009 पे क्लोजिंग कितना बच्चों, ये अब ये 1 साल गुजरा तो 1 साल की ही क्या डेप्रिसिएशन, ओके बच्चों जी। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना जी 87 एक्सट्रैक्ट्स में, और इधर बुक वैल्यू 2000 बोले शाबाश 9 की कितनी बच्चों, ये देखें सब बच्चे इधर देखें, सब बच्चे इधर देख लें जी, ये 40,000 कॉस्ट है जी, माइनस क्या बच्चों 87 ये 31 जी। सब बच्चे ना इधर फोकस से देखा करें चीजें जी। कल एक भाई ने कहा सर जी आपने सवाल ही गलत करवा छोड़ा सारा, क्योंकि ध्यान इधर नहीं है ना, फोकस कहीं और है। इधर देखें जी, इधर कह रहे सर इधर से आपने ना कोई और ही चीज करवा ली, या आपने ना वो तीसरे साल की थी ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर तीसरा साल था ना, कल वो जो हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे जी, उसमें हमने तीसरे साल में जाके कॉस्ट 190,000 थी, कितनी थी बच्चों 190,000, और तीसरे साल की ही हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर से गोल दायरा लगा के सर्कल लगा के माइनस की थी ना जी। वो कहते नहीं सर ये तो कुछ और ही हो गया, नोटिंग हालांकि वो खुद उन्होंने सही नहीं की, ठीक है। वो ये होता है फोकस जब आपका आउट हो, क्या हो बच्चों जी, फिर आप कहें नहीं सर गलती तो आपकी ही है, मेरी कहां से गलती है भाई, ये तो जो होना था वो हो गया जी। मतलब कि इधर देखो ना, ये है जी कॉस क्या है, और इधर से हम ये सर्कल लगा के यही माइनस करते हैं ना, और ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी शेख साहब, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये 40,000 माइनस ये मैंने 8750 किया हो कैलकुलेशन में, वो क्या उसका नाम है, आपने कोई फिगर को इधर और बता दियो, ये पॉसिबल है, लेकिन इस तरह का ब्लेंडर तो पॉसिबल नहीं है ना कि इस कॉस्ट में से हम कोई और ही अमाउंट माइनस कर दें। क्या ख्याल है बच्चों जी? लो भाई 1 जैन 2000 हाँ ऐसे थोड़ी होता है, 1 जैन 2010 पे ओपनिंग बताएं बच्चों कितना 40,000 जी। ये कॉन्ट्रा बच्चों 1 जैन 2010 पे ओपनिंग कितना बच्चों, लो सर जी और डन है
1 साल कंप्लीट बच्चों, 1 साल कंप्लीट बच्चों जी। आपका भी साल कंप्लीट हो गया बच्चों जी, तो ठीक है जी भाई। आपको इधर ही मौका मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का या घर में भी कभी मौका मिला? घर में भी कभी मौका मिला आपको? सही है जी। जी मेरे भाई, अगर आप घर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो FAR1 आपको अपनी अपनी नहीं लगेगी। सही है ना, अपनापन नहीं लगेगा। अगर घर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको FAR1 आपकी अपनी लगेगी जी। लो मेरे भाई, अब आप आ रहे हैं 2010 पे, अगले साल पे जी। 2010 पे जी भाई, एसेट 3 परचेज किया 1 अप्रैल 2010 पे 50,000 का जी। कैश किया बच्चों, बोले शाबाश। एसेट डेबिट और कैश बच्चों क्रेडिट, कितने हैं जी बताएं शाबाश जी। तारीख बच्चों 1 जी। व्हीकल डेबिट और बच्चों कैश जी। क्लोज कर दें, क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। और सर जी क्लोज कैसे कर सकते हैं, अभी तो डेप्रिसिएशन आनी है। चले नहीं, वर्किंग 1 पॉइंट जी ऑन एसेट्स, ऑन बच्चों डिस्पोजल तो अभी है नहीं। अच्छा ओपनिंग एसेट्स हैं, बताएं शाबाश। अच्छा सब बच्चे इधर तक आ गए हैं भाई, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी भाई, आगे सब बच्चे इधर तक। अब अभी मुतवज्जे हो जरा भाई, फोकस चाहिए फोकस। ओपनिंग एसेट्स हैं कितने, ये नजर आ रहे हैं आपको। पिछले साल का क्लोजिंग आपका क्या बना, ये हैं बच्चों। तो सारे एसेट्स की लाइफ कितनी है जी, तो ये आएगा बच्चों 40,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। 12/12 करने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। कितना आया जी, शंस कितनी है, एक शन जी 50,000 की माइनस जी डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का सफर जी 9। डिस्पोजल है नहीं तो ये बना 19 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया जी आपके पास 2010 का जी। एंट्री बताइएगा जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी। तारीख और बच्चों ये क्या है जी, और बच्चों इसके साथ वर्किंग कौन सी, वर्किंग 1.1 डन। बच्चे आपका पहला दिन जी जी। पिछले लेक्चर्स ले ना, नहीं लिए जी जी जी, वो लेक्चर्स ले लें शाबाश, और कोशिश करें अभी ले लें, ठीक है जी। बाद में फिर कवर नहीं होंगे, मुश्किल होगा। अभी ले लें लेक्चर्स वो वाले शाबाश। उसमें कोई इतनी बातें पढ़ाई नहीं है, बेसिक सही करवाई है जी, और उसके बाद डेप्रीसिएशन की छोटी छोटी बातें बस, वो लेक्चर्स लें शाबाश। तो आप पहले किधर तशरीफ फरमा, पहले क्यों नहीं आप तशरीफ लाई जी। जी बच्चों बताएं जी, इसका क्लोजिंग कितना है जी, 28,125 जी। जी मेरे भाई, जी बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं जी 19
इधर था वर्किंग 1, इधर क्या है वर्किंग 1 जी। इधर वर्किंग की खैर जरूरत नहीं है। लो भाई आप सब गौर से देखें जी, आप सब गौर से देखें वरना आप भी उन भाई की तरह मुंगी मारेंगे। 90,000 माइनस 28 कितना बच्चों? ये है, ये था जी ये कितना जी। और ठीक है बच्चों जल्दी से मुझे ना जरा ओपनिंग बनवा दो 1 Jan 2011 पे। इधर कॉन्ट्रा का बच्चों जी। जी बच्चों 2 साल हो गए जी। जी बच्चों आप मुझे बताएं जी 2011 में एसेट कब खरीदा जी? 1 जैन जुलाई जी। कितने का जी? व्हीकल डेबिट और बच्चों क्या जी? कैश क्रेडिट। 1 जुलाई 2011 पे जी व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट। जी मेरे भाई अब क्या करना है जी? अब क्या करना है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन जी। जी बच्चों ऑन फिर जी जी मैं इससे आगे करता हूं जी। इधर नहीं, वो फिर जगह का मसला बन जाना जी। इधर नहीं कर रहा, इससे आगे जी। बताएं जी ओपनिंग कितने थे बताएं शाबाश। सब बच्चे गौर से, सब बच्चे गौर से देखेंगे। 90,000 कितना बच्चों? माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना जी? 22। नेक्स्ट ऑन एडिशन जी। ये बच्चों हमारे वाले साल में आया ना एसेट, मल्टीप्लाई बाय जुलाई पे आया ना 70। डिस्पोजल है ही नहीं जी। कितना जी? 30 पूरा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी। जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट और रेफरेंस में क्या जी? ये कहां से आया वर्किंग जी? 1.2 होगा ना जी। इधर कितना जी? 31 दिसंबर 2011 जी। इधर जी 31 कितना जी? जी डन जी। जी बच्चों अब क्या करें जी? एक्सट्रिक्स बनाएं जी। कितना जी? जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इस साल की 30,000। ओके बच्चों जी 2011 पे आए जी। कॉस्ट बताएं जी, कॉस्ट बताएं जी साल के एंड पे। सब बच्चे गौर से देखें जी, सब बच्चे गौर से देखें, सब बच्चे गौर से देखें जी। तीसरे साल में मसला बन जाता है जी। 150,000 जी माइनस 58 9 जी मोहतरम
डन और डन बच्चों जी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई बच्चों, एनी प्रॉब्लम? और ठीक है जी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह का सवाल है जी। बस यूजफुल लाइफ कितनी है जी, और बल्कि 2 साल हैं। कितने साल हैं? 2 साल हैं। ये तो फिर ठीक है, रहने दें, इसको क्या करना है। हाँ जी, ये हो गया बच्चों, ये हो गया। कर लो, चलो नोट शोट कर लो, कर लो कर लो नोट। ऊंची आवाज में कहो, सर मैं शर्मिंदा हूं, आइंदा लेट नहीं आऊंगा। आइंदा कुछ मैं शब्द दे, बोलो ना। नहीं नहीं, शब्द है, शब्द। कारण क्या है, कारण क्या है लेट आने का? रोजाना कोई ना कोई नया बहाना यार जी। बैठ जाओ जी बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया जी। आपने क्या करना है बच्चों, अब आए क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस पे आना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 पे आए। किस पे आए बच्चों? आए जी क्वेश्चन नंबर 19 पे, शाबाश। कहता प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। दे प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस दे प्रैक्टिस, प्रेस्टिक प्रेस्टिक प्रेस्टिक। क्या बच्चों? प्रैक्टिस मेक्स आ, नहीं सिर्फ मैन तो नहीं भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, सिर्फ मैन तो नहीं भाई जी। जी मेरे भाई जल्दी से अकाउंट बना ले, रेलिवेंट रेलिवेंट अकाउंट्स बना ले। आगे और भी लिखें, एक्सट्रैक्ट्स भी लिखें, एक्सट्रैक्ट्स भी लिखें। बच्चे कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स मुश्किल लगते हैं हमें, भाई हम इंशाल्लाह इतनी दफा कर लेंगे, मुश्किल कहां लगेंगे फिर। चलो भी चलो भी चलो भी चलो भाई, खामोश। बनाए 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 अकाउंट्स बनाए, टी अकाउंट्स बनाए, जल्दी करें भी, शाबाश। भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये रेस करना है। आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। हाँ आज आज जल्दी आओ, जल्दी, शाबाश जी। ये साल कितने हैं मेरे भाई? हैं ना कर बस, एक ही तरीका यार, फिर क्या की तरीका। अच्छा बॉस 1 साल है। ये रेस करना है, ये पहला साल रहने देना है। चलो ओए हेलो, ओए ये इधर से न खट्टू। हाँ अच्छा अच्छा, चलो ये करो, ये ऐसे रख। नहीं नहीं, इसमें से सिर्फ आपने ये डेट्स, हाँ सिर्फ अमाउंट्स, ये टी टी नहीं, टी नहीं। अच्छा ये क्यूमुलेटेड है, ये रेस करो, ये इतना। हाँ हाँ जी, ये वैल्यू, ये बस बस। अच्छा जी, ये रेस कर दो, ये इतना। मैं क्या, और मैंने कहा इधर से, नहीं वो नहीं करना अभी। ये ये
ये ये जी, खुद अकल लगाओ अब क्या करना है रेस वाला। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ वो फॉर्मेट नहीं चेंज करना, अमाउंट्स रेस करो। अच्छा जी, ये रेस करो, ये महीने, ओ महीने महीने, चलो ठीक है, शाबाश, जज़ाकल्लाह। चलो जी, आपने इतनी देर में अकाउंट बना लिया ना, आपने तो अकाउंट बना लिया होगा ना जी। चलो बच्चों, कहता जी मिस्टर आसिफ हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 Jan 2009 इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता जी उन्होंने आपको कहा जी कि हमारी किताबों में भाई ये सुनने वाली बात है, ये अहम बात है, ये नायाब बात है, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी जी। इधर देखें, कहता जी उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि मेरी जो बुक्स है ना जी, उनमें क्या रहा है, अपीयरिंग ऑन 1 Jan 2009। कहता जी व्हीकल, उसकी कॉस्ट ये है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज ओपनिंग में भी क्या आ गई है बच्चों, बोलो शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है, हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए ओपनिंग में कुछ भी नहीं था आ रहा, इसका मतलब है ये एसेट्स पहले से चलते आ रहे हैं। और सही है बच्चों, जाहिर सी बात है, एक एसेट पुराना चलता आ रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो होगी ना जी। बताएं जी 1 Jan 2009 पे एसेट की कॉस्ट, ये बड़ी अमाउंट देख के आप परेशान तो नहीं होंगे ना जी। 1 Jan 2009 पे ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और ठीक है बच्चों, और बच्चों ठीक है जी। जी कहता आगे, फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2009। इसका मतलब ये होता है, ये बच्चों को पढ़ने में मसला आता है, ये समझिएगा जरा, दोबारा समझें। इसका मतलब इस साल में 31 दिसंबर के ईयर एंड तक ये काम हुए। और बच्चे बात समझे हैं, कुछ बच्चे ना गलत इसको पढ़ते हैं, वो ये समझते हैं कि सर ये आखिरी दिन ये काम हुआ, नहीं नहीं, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस ईयर के दौरान। सही है बच्चों, ये काम हुए, वो ये इसलिए लिखता है कि इस ईयर ये एंड है, ये एंड है, क्या है बच्चों जी, 31 दिसंबर 2009 एंड है, इस साल में ये काम हुए साल के खत्म होने तक जी। कहता जी व्हीकल लीजिए ACT, कहता जी डेट ऑफ परचेज क्या है जी, 1 बोलो शाबाश, मार्च, ओके बच्चों। और दूसरी जी 1 मई। चलें एंट्री करवाएं जी, कैश जी, सॉरी एसेट यानी व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट जी। पहले अमाउंट लिखते हैं, हमेशा अमाउंट लिखते हैं जी, व्हीकल डेबिट, और तारीख क्या है जी, 1 मार्च। ओके है, नहीं समझे आप जी। और कैश क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, और कैश क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं समझे बात, अच्छा। फिर बच्चों दोबारा 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 बताओ बच्चों, व्हीकल डेबिट कितने से जी, व्हीकल डेबिट, और 1 जी। और कैश क्या बच्चों, क्रेडिट, और कैश क्या बच्चों जी। साल के एंड बताएं जी, कितना जी, अच्छा अभी नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी क्या करना है, डेप्रिसिएशन। और बात समझे हो जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स बताइएगा जी, 3 लाख है जी, रेट है या लाइफ है जी, मल्टीप्लाई बाय, और ये तो पूरा साल है ना बच्चों जी। हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग एसेट में हमने कोशिश करके डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करनी है पूरे साल जी। सर अगर एसेट बिक जाए हमारे वाले साल में, और वो साल के शुरू में पड़ा था,
साल के दरमियान में बिक गया फिर भी पूरा साल, उसका कोई फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे। इधर देखना जरा बच्चों, इधर देखना जरा, इधर देखना। अब जरा सवाल सुनना सर, अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास एक एसेट था जो ओपनिंग पे पड़ा था, हमारे साल में डिस्पोज हो गया, बिक गया, तो सर फिर तो इधर इसमें से कोई एक, मिसाल के तौर पे ये 5 व्हीकल्स की कॉस्ट है, कितनी व्हीकल्स की, एक व्हीकल बिक गई, सही है, हमारे वाले साल में, तो सर इसमें 3 लाख में 4 व्हीकल्स तो ऐसी हैं जो पूरा साल इस्तेमाल हुई, और एक व्हीकल ऐसी है, बोलो, जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर भी इस तरह 12/12 करेंगे? नहीं, फिर हम क्या करेंगे भला बताओ? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें से एक व्हीकल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हमें, और मेरा ख्याल है इधर ला के लिखनी पड़ेगी वो, ताकि उस पर लहदा डेप्रिसिएशन आए, जिस तरह एडिशन को लहदा नहीं काउंट करते। बहरहाल इस तरह कुछ होगा, इस तरह कुछ होगा। अभी हमने अगला क्वेश्चन यही करना है ना, तो अभी आपकी थोड़ी जहन साजी की जा रही है जी, हल्की सी जब क्वेश्चन करेंगे तब इंशाल्लाह ज्यादा समझ आएगी। अभी हल्का सा हिंट दिया जी। बहरहाल अब आए जी एडिशन पे, किस पे आए बच्चों? एडिशन 2 है मेरा ख्याल है जी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय मार्च से लेकर दिसंबर तक जी। नेक्स्ट बच्चों 15,000 जी। बच्चों मई से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं जी 8 ही बनते हैं मेरा ख्याल है जी, आजकल 8 ही बनते हैं ना जी। सारे बच्चे अपने अपने इलाके के हिसाब से गिने, इतने ही बनते हैं जी 3। चले डिस्पोजल नहीं जी, बताएं जी कितना आता है जी? 63,667। एंट्री बताएं जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, बताएं जी, शाबाश जी। अब क्या करते हैं बच्चों, बताएं जी? 325,000 जी। चलें जी नेक्स्ट, इधर कितना आएगा जी? हैं 49,333 तो नहीं आएगा ना बच्चे? 17 ये आएगा, ठीक है जी। और ठीक है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी एक ही साल है, तो बस वर्किंग का रेफरेंस इधर ही लिखना है जी। कितना जी? 63। और भाई सही है और ना खटुआ, बात समझ गए हो? जी बच्चों बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। इधर एक्सट्रैक्ट्स में तो ये आ गया ना, इधर क्या आना है जी? फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आना है जी बोले? 325,000 माइनस, हाँ जी, डन। ओ ठीक है भाई, कल भी कुछ बच्चे आए।
भाई सुहेर है, सुहेर, जुहेर है, जुहेर। जी बच्चे नोट कर लिया, नोट कर लिया जी। जी कर लिया मेरे भाई, डन बच्चों, लें जी। बच्चों अब आपने आना है जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस पे आना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 पे आना है। किस पे आना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 पे आना है जी। जी क्वेश्चन नंबर 20 आ जाए, नहीं आ जाए, जल्दी करें, शाबाश। कहता है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन, प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और जरा ऐसे ये देखें क्या लिखा है बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट्स नहीं, अकाउंट एक ही डिस्पोजल है तो अकाउंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? अकाउंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? साथ वाले को कहें देखो डिस्पोजल आ गया, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। को साथ वाले को भाई डिस्पोजल आ गया है, इंसानों की तरह पढ़ो, अब को सीरियस हो जाओ। कहो कहीं कहीं आप भी साथ वाले को ओ भाई हेलो, उसको यार डिस्पोजल आ गया, अब ना जरा इंसानों की तरह पढ़ना है तुमने। उसे को डिस्पोजल का मतलब है एसेट का बेचना। शेख वो घर की बातें ना शुरू कर लो और सुना कल शहरी में क्या किया, अफसारी में ये बताओ उसको। कह दिए जी, कहो कहो यार ये ना कहो डिस्पोजल का मतलब होता है बेचना। जो बातें मैं कह रहा हूं साथ वाले को बताओ। इधर देखो बच्चों, साथ वाले को कहो यार मसला कोई नहीं है। कहो ऐसे 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 भी करो ना, यार मसला कोई नहीं है। कहो ना कोई यार मसला कोई नहीं है। आप इन्हें कहो ना भाई, आप पता नहीं एक दूसरे को बाजी क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, उस हिसाब से देख लें। आप भाई जो मैं कह रहा हूं को ना भाई मसला कोई नहीं है। भाई जो मैं कह रहा हूं, जब मौलवी साहब कहते हैं ना कबूल है तब कोई और बात नहीं करते, वरना उल्टी पड़ जानी है, आई बारात वापस चली जानी है। अच्छा जी, इधर इधर कहो भाई मसला कोई नहीं है। आप अपने हिसाब से कह लें एक दूसरे को, सारा काम वैसे ही होना है जैसे पहले क्वेश्चन करते हैं, बस डिस्पोजल के अपने कुछ स्टेप्स हैं, वो वाले नहीं जो तुम समझे साथ वाले को मतलब अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं। क्या है बच्चों? अकाउंटिंग के स्टेप्स, ठीक है बच्चों। अच्छा साथ हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे डिस्पोजल है ही नहीं। जब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद डिस्पोजल का इंपैक्ट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और सही है। हम सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों जैसे कि डिस्पोजल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर डिस्पोजल के स्टेप्स। ठीक है बच्चों, कुछ 2-3 सवाल ऐसे करेंगे, ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है बच्चों जी। लो मेरे भाई
जल्दी से बना लें बच्चों एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक नया अकाउंट भी आज बनाएं और उसके ऊपर लिखें डिस्पोजल अकाउंट। क्या या सिर्फ डिस्पोजल लिख दें? क्या लिख दें बच्चों? और मेरी बात समझे हो? और बच्चों मेरी बात समझे हो? नहीं समझे मेरी बात? समझ को समझ कर समझना भी एक समझ है, जो समझ को समझ कर समझ न सका मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह समझदार हैं जी, हंस रहे हैं, आगे से मुस्कुरा रहे हैं, हमें समझदार कह दिए जी। बच्चों टी अकाउंट बना लेंगे आप लोग? बच्चों टी अकाउंट बना लेंगे के मसला आ रहा है कोई? भाई कोई मसला मुसला तो नहीं जी? ओए चुप हो जा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? जी क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 20। क्या जी? 20। एसेट का नाम नहीं दिया तो बस हमने व्हीकल ही रख दिया जी। सब बच्चे मुतवज्जे हों जी, सब बच्चे। कहता जी फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 Jan 2018, और साल के एंड क्या है बच्चे? वो भी 18 ही है। साल के शुरू में बच्चों बताओ कॉस्ट कितनी थी? कितनी एसेट की कॉस्ट कितनी जी? 1 Jan 2018 जी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जी बच्चों। इधर हम मुतवज्जे हो बच्चों। ये है जी डिटेल ऑफ एडिशंस। क्या बच्चों जी बताएं? 1 March 18 पे कितने का एसेट जी? जी व्हीकल डेबिट बच्चों। क्या जी? तारीख 1 व्हीकल डेबिट, और इधर क्या आएगा बच्चों? कैश। नहीं बात समझे आप जी? व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट जी। नेक्स्ट जी 1 जून पे व्हीकल बच्चों डेबिट कितना जी? कितना? 1 कैश क्रेडिट। डन बच्चों, यही करते थे पहले भी। उसके बाद आगे बच्चों डिस्पोजल। अभी इसको इग्नोर करें, जिस तरह आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा जी, बिल्कुल इग्नोर कर दें इसको जी। शाबाश जी बच्चों, इसको बाद में देखेंगे। अभी ईद आएगी इंशाल्लाह ना, ईद पे मेहमान आते हैं तो वो पूछते हैं ना कितने बेटा सीए कर रहे हैं माशाल्लाह, कितने पेपर पास हो गए हैं, कितनी देर हो गई है। तो ऐसे मेहमानों को जैसे इग्नोर नहीं करते आप, बिल्कुल इग्नोर, उसी तरह इसको डिस्पोजल को भी क्या कर दो बच्चों जी। जो मेहमान बराह रास्त पढ़ाई की बात छेड़ के हमारी बिस्ती का आगाज करवाते हैं जी, उन मेहमानों को इग्नोर करते हैं। ऐसे ही जी उठ के फिर मत जाता है। मैं जरा 1 मिनट आया। ऐसी है सर जी। इसको भी फिलहाल क्या करें बच्चों? इग्नोर करें। क्या करें बच्चों? अच्छा जी। अब क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अच्छा थोड़ा सा डेटा पढ़ने दे जरा मुझे 1 मिनट जरा। बच्चों इधर देखो, ये एसेट साल के शुरू में कितने के हैं? 3 लाख रुपए के। ये नवे नकोर आगे आगे बच्चों, आगे ना बच्चों। अब मसला एक छोटा सा है, जरा समझिएगा जरा। ये एसेट कहता खरीदा था हमने इस तारीख पे, इसको छोड़ें अभी। डेट ऑफ सेल कहता इस तारीख पे बेचा। अब जरा मेरी छोटी सी बात सुनिएगा, अब जरा बात सुनिएगा, हल्की सी बात सुनिएगा भाई। हमारा साल का एंड क्या है? 31 दिसंबर 2018। हमारे वाले साल में एसेट कितना इस्तेमाल हुआ?
6 महीने। मुझे बताओ इस पर डेप्रिसिएशन भी कितनी देर की आनी चाहिए? देखो ना 6 मंथ्स हमारे वाले साल में अवेलेबल फॉर, लिखें इधर, हल्का सा लिखें जरा, इतना भी इग्नोर नहीं करते ना, थोड़ी सी बातें तो बंदा कर ही लेता है उनके साथ। जब पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं फिर आपने उठना है उधर से, ठीक है ना बच्चों? अभी उन्होंने पढ़ाई की बातें शुरू नहीं की ना जी। लिखें, तुम तो हमारे पास 6 महीने अवेलेबल रहे, इधर लिखना है आपने इधर जी। तुम तो हमारे पास 6 महीने अवेलेबल रहे, ठीक है। तुम पर डेप्रिसिएशन, तुम पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, तुम पर जी, तुम पर 6 महीने या 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है बच्चों? और सही है, ब्रैकेट में लिख लें हमारे वाले साल में, ब्रैकेट में लिखो बच्चों हमारे वाले साल में। और बात समझे हो? नहीं समझे बात आप? और समझ गए हो? इधर देखें, आप जो इधर मेरी बात सुननी है, ये एसेट जो था, अब सुनो सुनो बात सुनो, ओ भाई हेलो सब बच्चे बात सुने। ये जो एसेट्स हैं हमारे पास बच्चों, ये 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के, ये फर्स्ट एंड 18 पे बच्चों, ये ओपनिंग एसेट है ना, पहले से चलते आ रहे हैं। और ये जो एसेट हमने डिस्पोज किया, ये हमने अपने साल में परचेज नहीं किया, बल्कि पुराना एसेट है। क्या है बच्चों? पुराना एसेट है। तो बच्चों एक मसला आना है अभी, क्या आना है? जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना, तो इधर आपने लिखना है जी ऑन ओपनिंग एसेट पे 3 लाख, और आप इस पे अगर क्या करोगे बच्चों, रेट है क्या है ये? 10% रेट है, 10% रेट है जी। अच्छा कितना है 10% रेट बच्चों? अच्छा एंड पेंट पे 10% स्ट्रेट लाइन, एसएल का मतलब सीधा लाइन जी। जी इधर देखें, जब इधर आपने 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% करना है और 12/12 कर देना, तो एक मसला आएगा। हमने तो सारे एसेट्स जो पुराने चलते आ रहे हैं उनको डेप्रिशिएट किया 12 महीने, लेकिन उनके अंदर एक एसेट ऐसा पड़ा है जो सिर्फ कितना इस्तेमाल हुआ। अब बताओ क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब इधर से माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास उन एसेट की डेप्रिसिएशन आए जो पूरा साल रहे। और क्या करना पड़ेगा? इधर लाके वही अमाउंट लिखनी पड़ेगी। और डन है, और डन है बच्चों। अब इधर देखो जी, इधर देखो, सबसे पहले बच्चों आसान काम करते होते हैं, क्या करते हैं? एडिशन सबसे आसान है, इसमें मसला ही कोई नहीं। ये देखें जी, एडिशन है 30,000 की, कितने की बच्चों? मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या? 10%, मल्टीप्लाई बाय मार्च से लेकर दिसंबर तक प्लस 50,000, और बच्चों जून से लेकर दिसंबर तक जी कितना जी? कितना? 5417। आप बच्चों इधर आओ, इधर देखें, इधर 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 देखें, मुझे बताएं ओपनिंग एसेट्स कितने के हैं 3 लाख रुपए के? क्या इनके अंदर कोई ऐसा एसेट तो नहीं छुपा हुआ जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ? वो एसेट कितने का है, उसकी कॉस्ट कितनी है? सर कॉस्ट माइनस करनी है, ये सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड का मतलब जितने का बिका, इसको तो छोड़ो ना भाई, ये है जी कॉस्ट। क्या है बच्चों? और इधर भी तो आपने एसेट की कॉस्ट ही लिखी है ना, और ऐसे ही है, और ऐसे ही है बच्चों जी, माइनस मल्टीप्लाई बाय बच्चों जी कितना आता है जी? है और बात समझे हैं? और बात समझे हो? लेकिन इधर देखो, ये 40,000 हमने क्यों माइनस किया, जरा बताता है कोई बच्चा? क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आनी है? 6 मंथ्स की आनी है। कितने महीनों की बच्चों? नहीं समझे बात? और समझे हो? अगर इधर से ना माइनस करते तो पूरे साल की आ जानी थी जी। मल्टीप्लाई बाय, ये 6/12 काउंट कैसे करना है? ये जून से लेकर दिसंबर तक, या 1 जनवरी से लेकर जून तक?
एडिशन के लिए ऑनवर्ड्स जाते हैं। इधर देखो सब बच्चे, अहम बात है, अहम बात है, इधर देखो, चातियां मार रहे हो, मैं कहता हूं इधर देखो, एडिशन के लिए ऑनवर्ड्स जाते हैं। जिस दिन एसएल दिया और ईयर एंड तक जाना है। बच्चों डिस्पोजल के केस में आपने क्या जाना है बच्चों, ये देखो इधर एसेट बिक गया तो इससे पीछे जाना ना, कितनी देर हमारे पास अवेलेबल रहा। मेरी बात समझे हो जी? मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आता है जी? कितना जी? बच्चों आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। क्या आ गया बच्चों? सही है मेरे भाई जी। ये आया जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास कितना जी? 33। और वर्किंग नंबर क्या है बच्चों? 1। 31 दिसंबर 2018 पे। डन बच्चों? ऐसे ही है जी। ये काम आपने कर लिया, लेकिन अभी आपने इसको क्लोज नहीं करना, लेकिन अभी आपने इसको क्लोज बच्चों नहीं करना। मेरी बात समझे हैं आप लोग? और मेरी बात समझे हैं आप लोग या नहीं? मेरी बात समझे हो? नहीं समझे? और समझे हो? नहीं नहीं अभी नहीं, बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 ही कर रहे हैं ना सब बच्चे? इधर ही है ना जी? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? इधर तक सब बच्चे आ गए जी? और डन है? चलें अब आप इस तरह करें। अब ना ये है जी डिस्पोजल। क्या है बच्चों हमारे पास? डिस्पोजल ना 3 तरह का होता है। कितनी तरह का? अभी छोड़ें, अभी एक हमें एसेट डिस्पोज करना पड़ता है जी। एसेट था जी, हमने क्या इसको बेच देना है। एक होता है जी एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया बच्चों? मजबूरन एसेट को क्या करना पड़ता है जी? इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? और तीसरा होता है एक्सचेंज। पुराना एसेट देके नया एसेट खरीदना। बहरहाल छोड़िए अभी रेलिवेंट बातें। अभी सबसे पहले हम जी देखते हैं एसेट हमने क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? डिस्पोजल थ्रू सेल। डिस्पोजल हुआ क्यों? एसेट चला गया, वजह बेचा। क्या बच्चों? अच्छा मेरी बात सुनिए बच्चों, अब तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। जब एसेट चला गया, जब एसेट, आपने एसेट खरीदा था 40,000 का। कितने का? 40,000 का। ये चला गया एसेट। क्या हो गया बच्चों? भाई अब मुझे बताएं, जब एसेट आया था तो आपने क्या किया था? एसेट डेबिट और कैश। मेरे भाई अब एसेट ने जाना है, क्या करना है? अच्छा दूसरा इंपैक्ट ना, एक तो डेबिट क्रेडिट कर लिया जो भी होना है, दूसरा इंपैक्ट आपने किस पे लेके जाना है? डिस्पोजल में। डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट। अब मुझे बताएं एसेट की जानियां क्या बच्चों? एसेट की आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। अपनी कॉस्ट से, हमने रिकॉर्ड भी कॉस्ट से किया था ना। और बच्चों एसेट, अब मुझे बताओ शाबाश, क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश। एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। ये है जी स्टेप नंबर 1। कहता वो शेल डेबिटेड को छोड़े, कहता क्रेडिट किसे करना है जी? एसेट के अकाउंट को। किसको बच्चों? एसेट की आनियां डेबिट, जानियां। अच्छा आप मुझे बताएं बच्चों, इधर देखो शाबाश, डेबिट और इधर बच्चों क्या? क्रेडिट। बताएं जी एसेट कितने से क्रेडिट होगा? बताएं एसेट का नाम क्या है? कितना जी? और डेबिट भी तो कुछ होगा, वो आपने आंखें बंद करके क्या करना है बच्चों? ओके बच्चों? ओए ओके है जी। ये है जी स्टेप नंबर 1। क्या बच्चों? स्टेप नंबर 1 क्या बच्चों? अब मेरी बात सुन लेनी है तसल्ली से। चलें करें, पोस्ट करें, शाबाश पोस्ट करें। अभी जो भी है अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझ में आएंगी चीजें। अभी स्टेप्स याद कर लेने हैं। क्या करने हैं जी? ये स्टेप नंबर 1 है जी। हमने डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाया, वो तेरी है। एक अकाउंट बनेगा बच्चों जिसका नाम है, बोलो शाबाश,
जी डिस्पोजल अकाउंट जी बना लें शाबाश आप भी। इस अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, ये दूसरों को देख के चलता है। क्या होता है बच्चों, इसकी कोई नेचर अपनी नहीं है। एसेट चला गया, एसेट क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट डेबिट। जी एसेट कितने से गया, जी बोले शाबाश, जी बोले शाबाश 40,000। एसेट क्रेडिट, तारीख क्या थी बच्चे बोलो शाबाश। अच्छा इधर इधर सॉरी, मुझे पूरा काम करना चाहिए ना, 3 स्टेप्स। एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया बच्चों, डेबिट। इसमें तारीख लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है इसमें तारीख ना लिखो, सारी तारीखें सेम ही आनी है इधर। अच्छा बस तारीख ना लिखो, जरूरी नहीं है। एसेट का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट क्या हो गया बच्चों, चलो मैं लिख देता हूं 30 जून 2000 बोलो 18। जी एसेट क्रेडिट क्यों क्यों हुआ बच्चों, रेफरेंस क्या आएगा, और इधर बच्चों वहीकल, वहीकल की कॉस्ट क्या बच्चों, याद रहेगा बच्चों, और याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों जी। ये है जी स्टेप नंबर 1। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश, स्टेप नंबर 1। ये क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 1। और डन है, डन भाई जी। स्टेप नंबर 1 बोलें जी ऊंची आवाज में, क्या है जी, एसेट, एसेट चला गया ना, एसेट जब आया था तो हमने डेबिट किया था कॉस्ट से, अब चला गया तो कॉस्ट से क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ये बात समझ आती है बच्चों, ये बात समझ आती है सर आपको जी, कोई मसला, कोई मसला बच्चों, देख लें। अच्छा जी इधर रोक दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लें।